जी सलाम नमस्ते सत श्री अकाल 𝗟𝗏𝗏 मदद। मैं आपका होस्ट जलाल की खिदमत हाजिर। आप सब सुन रहे देख रहे हैं सलाम नमस्ते कैलगरी ओनली ऑन रेडियो सुरसंगम 94.7 FM। जी हाँ, आज ट्यूसडे का दिन है, तो आज मैं एंड सलमा जी यहाँ पर मौजूद है और आप सब सुन रहे हैं देख रहे हैं सलाम नमस्ते कैलगरी ओनली ऑन रेडियो सुरसंगम 94.7 FM। अगर आप हमें जो है गाड़ी में सुन रहे हैं या तो जो है घर पर सुन रहे हैं, लेकिन आप हमें जो है देख भी सकते हैं। जस्ट लाइक जो है यू जस्ट हैव टू गो ऑन फेसबुक पर और जस्ट जो है सर्च फॉर द रेडियो सुरसंगम, तो आप हमें लाइव देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं हूं एंड ऑफ कोर्स अभी जैसे मैंने कहा मेरी को सलमा जी भी मौजूद है और हमारी गेस्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही कॉमन भी है और कॉमन नहीं भी है, लेकिन इसके लिए हमें जो है अवेयरनेस की बहुत बहुत जरूरत है। लेकिन सबसे पहले मेरी कोस्ट सलमा जी यहाँ मौजूद है। हेलो सलमा जी। सबसे पहले हमारे सारे सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, याली मदद एंड अ वेरी गुड ब्यूटिफुल इवनिंग। थोड़ी सी हवा चल रही है लेकिन स्टिल मौसम बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ज्यादा इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि जलाल ने कहा, आज हमारा दिन है, मंगलवार है और हमारा प्रोग्राम 6 से 7 बजे तक अब होता है। इसका आपने जरूर नोट कर लिया होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हमसे 8 और 9 के बीच में मिला करते थे, अब हमसे 6 और 7 के बीच में मिलते हैं जी। और जैसा कि जलाल ने कहा कि हमारे जो गेस्ट हैं आज बहुत ही मैं तो ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम अब जैसे कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो देख रहे होंगे कि हमारी गेस्ट हमारे साथ आ चुकी हैं। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो इनसे हम मजे की बातें भी करेंगे और बहुत ज्यादा जानने को भी मिलेगा। तो चले हम इनको आपसे इनका तारुफ करवाते हैं। तो ये हैं डॉक्टर जबीन हुसैन and nice to have you, Dr. Jabeen, in our studio today, and we are so privileged to have you here. So first of all, I would like to welcome you to our studio, and the second question is now, who is Dr. Jabeen? Thank you, Salma. Thank you so much. Thank you, Jalal ji. Thank you for inviting me. You're more than welcome. So nice. I'm really very happy to be here, and I think very excited to talk about the topic that is about sexual assault and create more awareness, ताकि ज़्यादा लोगों को हमें ये इस बात का पता चले। और इस ये just the word sexual assault, it conjures like a lot of anxiety, shame, guilt कि नहीं हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, हमें ये वर्ड लेना भी नहीं चाहिए, हमें इस बात का मेंशन भी नहीं करना चाहिए जी। तो मैं इसके बारे में आज आपको थोड़ा जो आप पूछें, आप क्वेश्चन करें, आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर जी। तो सबसे पहले हम बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और इसमें आपका कैसे इंटरेस्ट आया? जरूर। तो मेरा नाम डॉक्टर महजबीन हुसैन है। मैं यहाँ हम लोग I think तकरीबन 25 साल हो गए। I went to University of Calgary. I did my residency. I'm originally from Karachi. Okay. I did my med school there, and I did my residency here, and then I did residency in family medicine. और residency के बाद it was by fluke. ये sexual assault की they were wanting physicians to do exams for patients who were sexually assaulted. Okay. So this was about 15 years ago. अच्छा. तो वो उस वक्त मैंने I was fresh out of residency और मैंने कहा कि okay, let me try this. This is something good, and I've always been interested in women's health. Okay. And something which is never been touched upon or even taught in med school. और अगर जिसके बारे में अगर कोई बात भी करते हैं, इसका दूसरा वर्ड जो कॉमनली लोग यूज करते हैं, इसको रेप के नाम से, बट इट्स नॉट वर्ड दैट ओनली दैट और इस तरह यूज करते हैं कि नहीं, और छुपा देते हैं और
ये कि it's they feel kind of shame, Very shame. कि गिल्ट होती है कि हाँ। हाँ उनका ही शायद कसूर था और बिल्कुल, उनको ये बिल्कुल। तो अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब आप सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं तो उसमें क्या क्या कवर हो जाता है? सो सेक्सुअल असॉल्ट उर्दू में इसको हमला या इसको हम बोलेंगे आपके ऊपर किसी तरह का हमला किया हो। अच्छा। ये हमला जरूरी नहीं है कि खाली लड़कियों पे, ये लड़कों पे, ये बच्चों पे, ये सब पे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। और ये कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि कि ये हुआ क्या, ये मे बी मेरा वहम था। अक्सर ये कि और इसका दूसरा वर्ड इंग्लिश में हम इसको सेक्सुअल हरासमेंट भी कह सकते हैं जी, और इनअप्रोप्रिएट टचिंग कह सकते हैं कि हमें जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं या ऐसी जगह जो हम नॉर्मली हम किसी को नहीं चाहते कि कोई टच करे या इसके ऊपर कमेंट करे या कोई ऐसे वर्ड बोले कि जो हमें अनकंफर्टेबल लगे। और लाइक आई सेड कि ये लड़कियों के भी हो सकता है, लड़कों को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। एंड एक चीज होती है गट फीलिंग। औरतों में हम अक्सर इंट्यूशन कहते हैं ना, इंट्यूशन, गट फीलिंग, एंड यू नो दैट this is not right. This is not right, right? So that would be part of it. Okay. But मैं नहीं चाहती कि इतना डिटेल या because this is a very sensitive topic. Yeah. So basically any inappropriate contact by somebody whom you know or you don't know. Yeah. And even if it can be a stranger, it could be somebody on the bus, it could be you're traveling, but ये कि inappropriate contact किसी भी तरह का हो, और that is kind of sexual harassment. Yeah. और अगर आपके जो sexual assault जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि आई थिंक हम लोग सब उसका मतलब जानते हैं। जी राइट, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल, लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, तो अगर सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है किसी का तो वो सबसे बड़ा उनको जो होता है कि ये nobody will believe me. ये मेरा वहम था और ये कि ये हुआ नहीं था, मे बी मैंने ये मेरी मर्जी से हुआ है। और जब ये मर्जी की मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कंसेंट। ठीक है, बहुत दफा होता है कि हाँ मे बी मेरी मर्जी से हुआ, लेकिन आई डिड नॉट आस्क फॉर दिस, बट मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं कुछ और समझ रही थी और हुआ कुछ और। अच्छा, ये चीज। एंड आई वर्क with the Calgary Sexual Assault Response Team. It's a team in Calgary जो हम देखते हैं उसमें एक डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और सोशल वर्कर्स हैं। अच्छा। और हम उन पेशेंट्स को देखते हैं हुआ सेक्सुअली असॉल्टेड। ओके। और उनका सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि हमें कोई बिलीव नहीं करेगा। और हम अपने अम्मा को या अब्बा को या बहन भाई, अक्सर वो किसी को भी बोलते नहीं, या उनके कोई दोस्त हों उनसे कहते हैं, तो फिर दोस्त के थ्रू कहते हैं कि अच्छा ये गलत हुआ है जो तुम्हारे साथ हुआ है और इनको आप रिपोर्ट करें। तो सबसे बड़ी जो स्कैरी पार्ट है, जो सबसे बड़ा जो हमें लगता है कि हम किसको रिपोर्ट करें, पुलिस तो हमें कभी बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि एक डर लगता है, राइट? एक डर है कि you're uncomfortable going to an authority and any authoritative figure, any figure of authority. So that is, having said that, so if ever, I will repeat this again, if ever anybody feels that they are sexually assaulted, all they have to do is go to any of the hospitals in Calgary, any of the urgent care in Calgary, go to the triage nurse और उनसे कहें कि I've been sexually assaulted. That's all they have to say, and automatically
they will be contacted by our team. Okay. तो डॉक्टर महजबीन, आप जो माशाल्लाह इतने सालों से काम कर रही हैं, दिस इज नॉट इजी जॉब और इजी वर्क टू डू इट फॉर श्योर, तो आपने अपने इतने सालों में क्या देखा कि मोस्टली केसेस कहाँ से आते हैं? डोमेस्टिक आते हैं घरों से, या तो वर्क से, या तो स्कूल से? कहाँ से आते हैं मोस्टली केसेस? कहाँ से आते हैं? तो हम जो है वो हर किस्म के केसेस देखते हैं जी। मैं अक्सर का वर्ड नहीं लूंगी, क्योंकि ये इतना वाइडली बेस है। Right. तो आई विल स्टार्ट के घरों से आते हैं। स्पेशली ये चीजें हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे वहम और गुमान में भी नहीं होता कि ये हमारे घर में हो रहा है। अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस और ये जो चीज है कि हस्बैंड वाइफ में भी होता है। बिल्कुल, यस। हस्बैंड वाइफ में भी होता है और बच्चों में होता है। और जनरली अगर when I say children, it can be of any age. Right. क्योंकि in my work experience, I have seen an 8-month-old Oh my God. till a 14-month. Oh my God. So which have been, जो हम सोच के भी हमें we don't even want to go there, Yes. or even think about it. Yeah. But this is what is unfortunately the truth. Oh. So अगर अब देखें, आपने इतना बता दिया कि this can happen from home, from school, from work. तो University yeah, में भी बहुत anywhere. prevalent. तो किस तरह से लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? उनको कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए? क्योंकि पता है ना कि हमारे माशरे में, हमारे घरों में ज्यादातर जो इंडियन फैमिलीज, आई मीन टू से ईस्ट इंडियन, जिसमें हम सब, वो लोग इन बातों को घर में बोलने से कतराते हैं। वो अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटों को ऑल्सो, बेटों को भी बहुत ज्यादा इसकी अवेयरनेस हो। तो वो लोग क्यों नहीं इस बारे में बात करते? और फिर बच्चे डर जाते हैं कि हम कहेंगे अपने माँ बाप को तो हम ही को डांटे पड़ेंगे, है ना? तो ये इसका क्या करना चाहिए? इसका यस जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ज्यादातर तो चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह हम समझते हैं, their brains are not developed to understand what's happening. So even if somebody is touching them inappropriately, उनको नहीं समझ आएगी। उनको सबसे पहली बात तो ये कि उनको ये वो रजिस्टर ही नहीं करेगा कि ये जो कर रहे हैं ये गलत, सही है क्या गलत है। हाँ, क्योंकि उनको नहीं मालूम। सो माँ और बाप दोनों को इसमें ये कहती हूँ कि बच्चों को ये चीज पहले से ही, बचपन से ही उनको समझाना चाहिए। तो आपको लगता है कि कौन सी, सी बीइंग इन द मेडिकल फील्ड एंड वी नो इट, बट कौन सी उम्र पे लड़के और लड़कियों को ये बातें, क्योंकि वो कहते हैं अरे ये तो बहुत छोटा है, इनसे तो नहीं ये बात कर, तो क्या आप एज कौन सी अप्रोप्रिएट समझेंगे कि बच्चों, लड़के लड़कियों दोनों को ये बताना चाहिए? सो इन माय ओपिनियन, जब in this day and age, even a 5-year-old or a 3-year-old can play with the phone, can understand. So जब तक आपको लगे कि, और हर बच्चे की डेवलपमेंट अलग होती है, अगर माँ बाप को लगे कि हाँ ये हमारा बच्चा समझ सकता है, कि उसको ये पता है और ये बात मान लेता है, तो जनरली 4 या 5 साल की उम्र की जो एज होती है, उसमें बच्चे थोड़े किंडरगार्टन या ग्रेड 1, और ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, स्कूल में भी थोड़ा इस बात पे एजुकेशन होती है। लेकिन ये कि घरों में अगर माँ बाप बच्चों को ये बताएं कि ये जो इनअप्रोप्रिएट और आपका ये जिस्म का, आपका बॉडी का ये हिस्सा, या आपका प्राइवेट है, आपको या आपके माँ बाप के अलावा या आपके डॉक्टर के अलावा कोई भी नहीं, और डॉक्टर भी इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स। तो जो आप इनको ये समझाएं कि ये अगर करें तो आप हमें फौरन, और ये गलत है अगर ये करें। सही। और यहाँ मैं मेंशन करूंगी कि अगर कभी भी किसी बच्चा अंडर द एज ऑफ 14 के साथ ये हो, तो वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जाए। उससे ऊपर उम्र हो तो किसी भी हॉस्पिटल या
या आप लोगों से कांटेक्ट तो कर बच्चों सकें। का तो ये है कि हाँ। और ज्यादातर बच्चों में जब ये चीज होती है वो किसी स्ट्रेंजर से नहीं होती, या ये अपने लोगों से होते। मेल और फीमेल, हाँ हाँ मेल और फीमेल इज नोन टू द चाइल्ड। या तो इसका क्या रेशियो है? फीमेल आपको पता होगा कि जी। फीमेल्स कितने रेशियो है, मेल्स का क्या रेशियो है? तो जनरली आई मीन द नंबर्स वैरी, या but generally females are more affected than males, ओके and 1/3 of females do not say anything. Oh my God. They do not. So 1/3 is a big number. Yeah. And actually, अगर आप percentage देखो, तो 40% of males don't never say anything. नो दे डोंट। And बच्चों में, I mean, we'll go on to the adults, but particularly children, a lot of times ये चीज जो है वो behavioral आती है। So अगर behavior का change हो जाए, अच्छा नॉर्मल बच्चा है, खेलता है, डूइंग वेल इन स्कूल, हाँ। अगर कोई चेंज आए बिहेवियर हाँ। में, खाना नहीं खाना है, बेड वेटिंग, जी नाइट टेरर्स, या सो बच्चे को अगर पूछेंगे कुछ भी तो changes। मना कहेगा कि हाँ, नहीं, नहीं कुछ कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। लेकिन और अगर इस तरह का कुछ हो तो आप अपने डेफिनेटली फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, उनसे करें, आप एग्जामिन करें, लेट देम एग्जामिन द चाइल्ड, लेट देम टॉक टू द चाइल्ड, लेट देम टॉक टू द चाइल्ड कि ये क्या चीज है आपके घर में। और जैसे like I said, this is a very very sensitive topic. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, नहीं मैं बिल्कुल किसी- भी नहीं। सबके everybody's relations, grandparents, uncles, aunts, cousins, everybody is very good, but the duty for mom and dad is to make your child aware that these things happen. Yeah. और तो किसी को trust लास्ट नहीं करना 2 चाहिए। साल में जो है अपना सोशल मीडिया इतना बढ़ गया बिकॉज एवरीवन इज होम, जी तो जो है सोशल मीडिया ऑफकोर्स जो हमारे बच्चे होते हैं लाइक दे आर ऑलवेज ऑन द फोन और दे वाचिंग समथिंग, जी जी तो ये बेनिफिशियल है कि इससे जो उनको पता चलता है कि क्या क्या अपना जो है क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, और इट्स इन अ बैड वे कि उनको नहीं देखना चाहिए कि दिस इज टू मच फॉर देम, क्या बोलेंगे? अगेन आई वुड टॉक अबाउट मॉडरेशन, ठीक है। और ये जो मीडिया है, आई थिंक इट शुड बी अंडर पेरेंटल कंट्रोल और एडल्ट सुपरविजन। So it also depends on what age. So teenagers is different. Right. And children, like I said, their brains are not developed to understand what is right and what is wrong. True. Right. So they have to, without adult supervision, I would not recommend कि आप वो देखें कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। इस चीज के ऊपर बहुत Emphasis होना चाहिए। जी। And I think television, video, phone, internet, इसके ऊपर आप कंट्रोल रखें। या That तो is very यहाँ पे जो important. सवाल है कि लेट्स से इफ समथिंग इज हैपनिंग एट होम, Yes. ना अगर बेटा या बेटी माँ को बोलते हैं कि मेरे से ऐसा हुआ, तो फिर एज ए पेरेंट लाइक ईदर Yes. वे मॉम और Yes. डैड, तो किस तरह कांटेक्ट करे योर नेक्स्ट पार्टनर, लाइक Next partner. दैट्स गोना बी द So टफ सबसे बड़ी बात तो ये टफ कि डिस्कशन। it's a tough decision. Yeah. But the parents have to take it, and always बच्चे झूठ नहीं बोलते। Right. And children do not make up stories like this, Right. especially of inappropriate touching. Right. या They will never do that. ओके बच्चे बहुत innocent होते हैं, जी। so they will often say कि ये मेरे साथ इन्होंने ये किया, Right. सही right? Yeah. हाँ अगर किसी को ये कहे तो in that case it's very simple. They don't have to contact police, contact the person who the child is saying. They just have to go straight to the hospital, to children's hospital. Like I said, under the age of 14, they go to the hospital and just tell the triage nurse, as soon as you enter the emergency department, there is a box. Right. Yeah. और वो नर्स से कहें कि मेरे बच्चे ने कहा है कि इसको somebody is inappropriate- Yes, touching or That's all they have they to have say. to say. उनको Okay. एक्सप्लेन करने की भी जरूरत जरूरत नहीं। and then they will They will, so they will Or contact you. they will contact our team. Oh, your Oh, team. Yeah. okay. Yeah. उनको Okay. ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर, जलाल जी, इज द पेरेंट्स शुड बिलीव देयर चाइल्ड। Yeah.
should believe the child. Should believe. Yes. That is the most important thing. Very well said. Yes. Yes. Okay. So before Salma ji, यहाँ पे बहुत से लोग देख रहे हैं हमारे good friend जो है शेमिकारा. Thank you so much शेमिकारा. यहाँ पे शबाना आरिफ भी है, नताशा भी, हमीदा दामानी भी, निशा दामानी. Hello Nisha. Thank you so much. Then we have Ranjit Sidhu. He's watching us as well. आरिफ भाई भी हमें देख रहे हैं, निशा दामानी भी देख रहे हैं, शेमिकारा. Thank you so much शेमी for जो है tagging people. आरिफ अहमद भी देख रहे हैं. So thank you so much. अगर आपके पास कोई भी सवाल, we can send it to us and we will जो है ask our like our guest Dr. Mahjabeen Hussain. And yeah, Natasha is watching, Karima Devshi is watching as well. जी सलमा जी please. जी बस मैं अच्छा ये तो हो गया कि अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में इस वक्त आया जब आप बात करी. ऐसे कभी हुआ है आपको लगे, आपको किस तरह पता चलेगा कि somebody is trying to be revengeful to somebody and उसने झूठ बोला और बोला कि मुझे इसने sexually assault किया है, तो आपको कैसे पता चलता है उसका? So ये आप एडल्ट की बात कर रही है कि बच्चों? नहीं, एडल्ट की, ज्यादातर एडल्ट, बिकॉज बच्चे ये चीज नहीं करेंगे, इसमें बड़े करेंगे, इसलिए कि अगर उनको ये है कि दे आर बीइंग लाइक रिवेंजफुल टुवर्ड्स समबडी, और कहा कि ये किया है और उसने अपनी तरफ से स्टोरी बनाई. हाउ डू यू फाइंड आउट दैट कि वो लड़का बड़ा एडल्ट सही बोल रहा है कि गलत हो रहा है, तो उसकी कोई निशानियां होती हैं या वो जिस तरह से बोलते हैं या आप उनको एग्जामिन करते हैं, या किस तरह से आपको पता चलता है इट्स अ राइट क्वेश्चन के रॉन्ग? I mean, so again, this is it's a very interesting question because nobody, I cannot judge, you cannot, nobody can. Even like I go to court and that's the number one question. Yes. देखो मेरा दिमाग, मेरे अब्बा के वकील थे ना, तो उसकी तरह ही काम. आज मेरे अब्बा की डेथ एनिवर्सरी और मुझे वो आज सुबह से मेरे दिमाग में है, इसलिए पता नहीं आई एम फॉर्मिंग दोज वकील वाले क्वेश्चन आपके साथ. नहीं, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डिफेंस लॉयर या क्राउन प्रोसिक्यूटर हमेशा यही कहते हैं कि नहीं इसको ये तो वो झूठ बोल रहे हैं. तो ये हमारा काम नहीं है टू फाइंड आउट. अच्छा, हमारा काम है कि कोई भी हमारे पास आए, इसमें अ वुमन और अ मैन, our job is I believe you. Oh, your job is you believe it. I believe them. I believe them because it takes a lot of courage. Gotcha. And guts. And it's shame, it's guilt. Yeah. Okay, किसी को इतना private चीज आप private बातें बताएं. Yeah. तो generally from my experience ऐसा कभी हमारे साथ हुआ नहीं हुआ. Okay. And most of the cases have been the right. Yeah. So I in a way, I'm sorry, I won't be able to answer that question. Yeah. Because I have never come across anybody who's just done it out of revenge or being like, and it is not the job of the doctor, the nurses, or the social worker to prove. ये तो जस्टिस डिपार्टमेंट की बात है, ये पुलिस का है. और अगर कोई आज तक लाइक आई सेड, मैं ये काम पिछले 15 साल से कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी बिजी एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि I'm busy क्योंकि हमारे बहुत केसेस आते हैं हर तरह से. तो पहली बात ये है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप हॉस्पिटल जाओ एंड आपको किसी स्ट्रेंजर, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई सोशल वर्कर है, वो आके आपको ये इंटीमेट क्वेश्चंस पूछते हैं कि हुआ क्या. ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है. ये बहुत बड़ा ट्रॉमा. The whole episode of being sexually assaulted and is then highly traumatic. And then on top of that to be examined and questioned. So when you question, all the incidents is replayed in your mind. And that's the worst part. And that's the worst part. So उसमें mental health का क्या होता होगा? Exactly, and I was coming to that. And also I will mention it कि अक्सर की बात नहीं है, ज्यादातर लोग who have been sexually assaulted, तो अगर इनका सही ट्रीटमेंट ना हुई हो, इनका सही सपोर्ट नहीं मिला हो, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीपल गेट
sexually assaulted and then there is no, वो कुछ किसी को कभी उन्होंने बताया नहीं, कभी उन्होंने चेक नहीं करवाया, कभी अपने फैमिली डॉक्टर को भी नहीं बोला, सही है, और अंदर ही अंदर रखा, तो it creates mental illness, especially depression, anxiety, और lot of physical ailments. And also the eating disorders. Eating disorders आ गए, इसमें आपके obesity ये सारे mental illness, depression, anxiety, क्योंकि वो अंदर ही अंदर खाए जाता है उनको ना, तो हम देखते हैं, I think there was a movie शर्मा जी जो है कहानी आई थी, कहानी 2, तो उसमें I think she was about 5-6-year-old kid, तो उसका अपना जो असॉल्ट हो रहा था घर पर, उसके अंकल ही वो कर रहा था, राइट, तो वहां पे जो है फैमिली में से किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी जो है टीचर ने नोट किया ऐसा कि लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद द किड, तो ऐसा कोई केस आया है? बिल्कुल आते हैं। तो आपको बाहर से ऐसा आता है कि ऐसा हो रहा है? बाहर से एक्चुअली नहीं आता, यूजुअली बच्चों को तो पेरेंट्स ही लेके आते हैं, तो कहते हैं कि ये मैं इनको माय सन और डॉटर इज नॉट पेइंग अटेंशन, इसको ADD है, इसको ADHD है, आप इसको, क्योंकि आजकल इट्स अ लेबल, ठीक है, अगर बच्चे स्कूल पे ध्यान नहीं दें बस ADD, तो ADD है, आप बस दवाई दे दें। Okay, what is ADD? So ADD is attention deficit disorder. Okay. Attention deficit hyperactivity disorder. ये बहुत ही कॉमन आजकल के जमाने में, it's a very commonly diagnosed. लेकिन a lot of times it gets missed. कि why is the child acting like this? Out of the, so behavioral disorders, सबसे पहले ये चीज इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि सही था और ये क्या होने लगा उसका एकदम से, स्पेशली अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो, इज डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स, ही और शी इज डूइंग गुड इन स्कूल, और एक साल बाद पता नहीं क्या हो गया, ये अब ग्रेड्स नीचे हो रहे हैं, कि कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, डरते हैं ना, डरते हैं, रात को अकेले सोना नहीं चाहिए। So those are the signs. Those are the signs. खाना नहीं खाना, ईटिंग डिसऑर्डर्स तो बहुत होते हैं, टू मच खाना है, यही तो, या किसी से सोशली बात नहीं करनी, तो ये सब साइंस है, कॉमन साइंस है जो हमें माँ बाप को या फैमिली को अक्सर, और मैं माँ बाप का इसलिए बोलती हूँ, बट जरूरी नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सिंगल पेरेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ सिंगल पेरेंट्स, सो you just have to be careful. तो देखे ना, आजकल के जमाने में दोनों माँ बाप काम करते हैं, ठीक है, और फिर वो लोग स्कूल ज्यादा, जो स्कूल का वो होता है जो भी है, ज्यादा अटेंशन नहीं दे सकते। बच्चे अक्सर घरों में आते हैं जो खाली होते हैं, या उनकी मेड होती हैं, या उनका कोई घरों में, तो ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे जिस तरह से मैं ये सोचती हूँ कि जैसे जब एक्सटेंडेड फैमिली होती थी और दादा दादी, नाना नानी और इस तरह के लोग घर में होते थे, कि लेकिन अब ये है कि बच्चे देर से आ रहे हैं या बच्चे घर नहीं पहुंचे, माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि टैब रखे। खैर अब तो काफी टेक्नोलॉजी है, तो कैमराज वगैरह लगाए हुए हैं, तो उनको पता चल जाता है। तो डू यू थिंक दीज आर ऑल्सो contributing factors? Absolutely. And I think parents should really be very very careful, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में जो abuse होता है वो is from a known person, always, majority of the time. Wow. And the other thing, No, we'll take a break right now. Okay, sure. तो आप ये जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुरसंगम 94.7 FM, और हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर महजबीन हुसैन, और ऑफ कोर्स माय कोस्ट जो सलमा जी यहाँ मौजूद है। तो विल टेक जो है कमर्शियल ब्रेक 3 मिनट का, एंड विल बी राइट बैक, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैलगरी शहर विच ग्रोसरी खरीदन ली जाने पहचानिया ना है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर। सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर कैलगरी विच 3 लोकेशनां तो ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरीਆਂ कर रहा है। इन्हां कोल भारती दालां ते ताज़ा सब्जियां तो इलावा भांडियां ते घर दी वरतों दे समान दा वड्डा भंडार है। अज ही नॉर्थ ईस्ट विच पैंदियां 3 लोकेशनां ते पुजो ते घर दियां सारियां लोड़ां पूरीਆਂ करो। पहली लोकेशन 3690 वेस्ट विंड ड्राइव, दूजी लोकेशन 7171 80th एवेन्यू, तीजी लोकेशन 6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड। तिना लोकेशना बारे जानकारी ली आज ही फोन घुमाओ 403 835 2222।
ओनर ऑपरेटर ट्रक ड्राइविंग ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਬਰਟਾ BC ਲਈ $1.80 ਪਰ ਮਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ BC ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡੈਰਲ ਲੂਜ਼ਨੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4034832802 ਜਾਂ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4034424258 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ RESP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 4034043500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸੈਲਫੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਆਜੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੇ ਆ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਲਫੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ HMP ਕਸਟਮ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਪਾਲ ਸਿੱਖੋ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ ਕਿਚਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡੈਕ ਤੇ ਮਿਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 2316 B ਨੰਬਰ 11 ਸਤਾਈ ਐਵੇਨਿਊ नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पाल सिखों का फोन नंबर है 4037014947 4037014947 या 4038295000 4038295000। जी हाँ वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुरसंगम 94.7 FM मैं हूँ और मेरे मेरी को सलमा जी एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर Mahjabeen Hussain is here and we are talking जो आज का टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इट्स अबाउट जो है सेक्सुअल असॉल्ट और जो है यानी कि जो है क्या बोलते अब्यूज या तो घर पर हो बाहर हो या तो काम पर हो कहीं भी हो एंड यू नो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जी सलमा जी तो जबीन सबसे ज्यादा केसेस जो होते हैं जो आते हैं वो किस चीज से ज्यादा रिलेटेड होते हैं सो अगेन जो केसेस हम देखते हैं ज्यादातर ये ड्रग और अल्कोहल रिलेटेड और किस तरीके से तो इसमें जो देखते हैं आपने नाम सुना होगा एक ड्रग का उसको बोलते हैं डेट रेप ड्रग ओके तो ये क्या है तो ये जो है जाहिर है लड़के लड़कियां मिलते हैं जाते हैं women men there is no harm in going and of enjoying course they all need socializing absolutely it can be a restaurant it can be a pub लेकिन ये जो majority I won't say majority I won't give you numbers लेकिन this is one of the reasons ये जो डेट रेप ड्रग है ये इस ड्रग में ना कोई स्मेल है ना कोई टेस्ट है ना कोई कलर है एंड एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी में लाइक अगर एक ग्लास है अगर उसमें आपने is it in a tablet form or a liquid oh wow अगर आपके पानी में डाल दिया तो you have no memory you are unconscious you have no memory and ये के पता ही नहीं चलता आपको बिल्कुल आप बेहोश हो जाते हो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कोई मेमोरी नहीं होती तो नहीं तो ये कहाँ से मिलती है इज इट लीगल टू बाय यस इट्स इलीगल व्हाट वेरी इजी ऑल्सो ये ड्रग का एक और भी है कि पीपल ऑल्सो यूज इट टू गेट हाई यस so now they are taking advantage so of people that can take advantage of that और ये कि बहुत इजी है स्लिप to availability और क्या वो तो बिल्कुल पानी हुआ ना आपने पानी डाल दिया आपके ड्रिंक में तो आपको क्या पता चलेगा क्या पता और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपने टेस्ट भी किया ना तो पता नहीं टेस्ट नहीं आएगा 12 घंटे के अंदर अंदर ये आपकी बॉडी से निकल जाता है ड्रग तो 12 घंटे में तो क्या कुछ हो सकता है और इसका इफेक्ट कितनी जल्दी होता है फौरन हो जाता है विदिन मिनट्स Oh my God! So then what can someone can do? क्या What can someone can do to prevent कि कभी किसी से ड्रिंक नहीं लेना अगर आप पार्टी में जाए आप कहीं रेस्टोरेंट में जाए किसी के साथ डेट हो या ब्लाइंड डेट हो या किसी के साथ फर्स्ट डेट हो या यू नो यू जस्ट गोइंग
never accept any drinks from anybody. अपनी बोतल, पानी की बोतल साथ ले जाओ. हाँ, लेकिन जो अल्कोहल पी रहे हैं तो वो और तो अगर अल्कोहल पी रहे हैं तो खुद जाके अपना ड्रिंक लो. अपना ड्रिंक लें. हाँ. किसी से भी कभी कोई किस्म का ड्रिंक एक्सेप्ट नहीं करें. वाह. और ये कि ध्यान रखें. और दूसरी बात एक है कि अगर आप पार्टी में जाएं या कोई भी सोशल इवेंट में जाएं, अपने साथ हमेशा एक आपका पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आपका एक पैक्ट होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू लुक आउट फॉर ईच अदर. और कि अपना ख्याल रखना है. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. और मैं इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना मैं स्ट्रेस करूं कम है. और ये कि जो अदर इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप बेशक जाओ पार्टी में, ड्रिंक अल्कोहल, इट्स ओके, लाइक हाउ वी से यू कैन पार्टी ऑल यू वांट एज लॉन्ग एज यू हैव योर सेफ्टी ब्लॉक्स. अच्छा, वो जो like going home, going to a safe place, a safe transportation. So it's a good thing. It's a good plan to have a plan always. Even if you say, okay, what are you doing on Friday night? Come over. Even that come over, you need to think through, because if you're going to go there and have a few drinks, make पर sure आपको क्या पता. तो अगर वो बोल के जाए, जैसे कि फ्रेंड को बोल के जाए कि मैं जा रही हूँ, किसी को ट्रस्ट करते हो, उसको बोल के जाए कि इफ यू डोंट हियर फ्रॉम मी और call me and if you don't hear me, मैं इसी जगह पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ. और ये कि if you don't hear back, क्योंकि if the person is intoxicated or unconscious, they're not going to answer the phone. No. So they should know where I'm going, with whom I'm going. And मैं कितने बजे से कितने बजे, and this is how much I'm planning to drink. Or this is if something happens. Make sure you come looking for me. ओके. और वो कितने सेफ हैं, वो जो स्प्रे रखते हैं आप? Bear spray. Yeah, they're pretty good. Pretty good to keep it. I think that's an excellent idea. To keep it with you and in also, case, you know. Another thing is to जिसे हम कहते हैं butt dial हो गया. आपको अगर ऐसे if you're uncomfortable, call a friend and let your phone ring so that other person is on the line. On the phone. I've had cases and that's how they've been saved actually. Is that right? तो there are of course like जो आजकल जो फैशन जा रहा है कि अगर हम ड्रिंक नहीं करेंगे so it's bad for you. आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आउट जा रहे हैं, यार तो ये तो नहीं पी, या it's a fashion to drink. Fashion to drink. Right? अच्छा यानी कि let's खुदा ना खासा किसी के साथ ऐसा होता है कि you lose your memory, next morning आपको ऐसा लगा यार कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो फिर क्या करें? तो फिर उस बिल्कुल आप ये अगर and sometimes अगर sexual assault में एक और चीज है कि अगर किसी का assault हो intoxicated, a lot of times they don't feel anything. They won't feel. They won't feel anything क्योंकि वो तो kind of the unconscious muscles are so relaxed. That a lot of times we don't. But by examination you will find out. But unless by examination. So if that happens, they feel like, I think I'm fine, I have no pain, I feel fine, I have no injuries, no bruises, nothing. But I'm still not happy. They can go to any urgent care centers, the emergency of any of the hospitals. We have 4 major hospitals in Calgary. All they have to go is go to the emergency and tell them that I'm thinking I think I have been sexually assaulted. That's all they have to tell the triage nurse, and everything will be taken care of our from team. So what about the? And we see patients who have been assaulted within 7 days. 7 days, okay. So what about the universities and the kids, young kids going from high school to right away they have to stay in dorms, right? So do you want to say something about that part? For sure. And again, we do see patients, students, young girls, and especially young girls. They are very naive. That's their first time. They're living away from home. They're in their dorm. It's so exciting. And there's no mom or dad कि light बंद करना है, party नहीं करना है, जाना नहीं है. They're on their own. So we see that. We see that a lot. So that's also very, very important that young boys should be aware. And they also get bullied.
That's There right. is also a lot of peer pressure Right. at that age, and a lot of peer pressure to drink alcohol, to do drugs. And when I say drugs, I'm not talking about there are so many drugs, and the most common is cannabis. Cannabis, yeah. Right? And somebody who is drug naive, who has never done this, but now they feel I'm free, I have freedom, and they start smoking. Cannabis is, or marijuana, it affects everybody very differently. Yeah, बिल्कुल. So किसी ने कोई रोज इसको स्मोक करता है, कुछ इसको नहीं कुछ होता नहीं है. होता. और कोई first time इसको smoke करे, and they can be unconscious. Yeah, Yeah. yeah, yeah. So it's the same thing like alcohol, because also marijuana is cheaper than alcohol. Yeah. Alcohol, it's like, okay, I have to go to the store to buy, I don't want to drink alone. So yeah. Yeah. And also marijuana can also be laced with other drugs, Other like fentanyl. Yes, that's a Nissanama. dangerous Yeah, one. Yeah, yeah. yeah. उसके तो Which can- कितने deaths people होते can हैं, हाँ. end up dying Dying, yeah. of drug Yeah. overdoses. Yeah. So you previously you were saying something about I believe in you kind of a जी, thing, तो उसके जी. बारे में जरा बताएंगे. जी बिल्कुल. तो जो ये हमारी जो टीम है, we call it CSART, Calgary CSART, Sexual Assault Response Team. That is the number one. If anybody comes, हम उनको नहीं, ये हमारा काम नहीं है उनको जज करना. Yeah, right. सबसे बड़ी बात ये. Yeah. सबसे बड़ी. So ये कि they are traumatized, Yeah. and our number one thing is I believe you. Okay. I believe you. Something happened. That's why you got the courage. और फिर to come ट्रस्ट and होता है ना, उनका वो फॉर्म होता है अगर आप उसमें Yeah. बिलीव करेंगे तो. या तो ये हमारी बहुत अच्छी टीम है, and the social worker is there, and we also, there's counseling, there's follow-up. And from the medical perspective, if somebody is sexually assaulted, we need to make sure they are safe. There are various kind of infections somebody can get. Right. Right? So we have to check Check them, for we have them. to treat them, because and a lot of times the person who's the victim here, they don't want to call police, they don't want to report. या Right. डर होता है And उनको. unko, so we are, like I said, we are non-judgmental. There's no bias here. All it is, it's a very comfortable environment. We are here to help you. And ये कि हम आपको, there's also counseling available, there's support available. Okay, We yeah. give them, if they don't want to wear the clothes, we give them fresh clothes, food. There's a social worker attached Wow. to them. Make sure, and also if they don't feel safe going home or whichever to their dorm or to their apartment, we are here to help them. And we are here to counsel them. We can help them make a good decision. We can help them. We can't make the decision for Yeah, them, yeah. You but can we help. can help them make Yeah. the decision. Yeah, Yeah, yeah. yeah. So, जो है recently, I think जो है few years back, we heard about Ethiopian Flurry from the Calgary Flames. I'm sorry, Yeah. sir. जो है Calgary Flames की जो थे अपना Flurry, हमने केस Yeah. सुना जी. कि उनको जो हुआ था like years and years Yeah. ago. Yes, yes. Then it was the Sheldon Kennedy case came. Yes, Yeah, yeah. yes. अभी जो है recently जो शिकागो से one of the player came, जो उनका भी यही उनको आया. तो यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत जो अपना they go on a hockey trip or soccer trip पे जो भी जी, टूर्नामेंट खेलने yeah. जाते हैं, जी. तो वहां पर उनको क्या किस तरह सेव रखें अपने आप सेफ को. रखें. उनका यही, again it starts from home. So father, mother ये कहें, और and also बच्चों में ये confidence होना चाहिए. और अक्सर जो बच्चे जो victims होते हैं इन चीजों के, they are definitely a lot of times bullied, Yeah. Yes. right? Yes. So Yeah. they are bullied because of how they look, because of their color, Yeah. because Something of about something, Something. right? Because Yeah. of their teeth, Teeth their or hair. head, Yeah. huh? Children Which- can be sometimes Very nasty. Yeah, Yeah, yeah. So it's that's the thing. So it's up to us to create that confidence in our children, Yeah. that if ever anything happens, Out of We need- unusual. Yeah. So I- anybody who is bullying you or who's making scare tactics, Yeah. and also all of a sudden you see your child is getting gifts from somebody. Very That's good point. Very very good So point. that's another, or snacks, or Yeah. or treats, Yeah. or special concessions. Treatment. Yeah. 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 So that's not normal. Yeah. Like, why do you get it? Or only why are you left behind in school? Or why are you getting extra practice sessions? Yeah. And not everybody Everybody else. Yeah. So
these are kind of like red flags, Right. Yeah. simple red flags जो हम इतना ध्यान, oh, your teacher is very good, they want to give you extra attention for free. Yeah. Yeah. But यही तो सारा problem है, you know, like these are such normal things and such important things that parents don't talk to their children. Parents don't talk to them. And I don't know if it is they don't have time or they are not aware. मेरे ख्याल से awareness नहीं है. Awareness भी है. सारी And problem. I think parents हम हमेशा अच्छा सोचते हैं. Yes. कि Yeah. ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो हो सकता सकता. है. Yeah. ये तो इतने अच्छे लोग हैं, Yeah. ये इतना अच्छा लड़का है, या इतना ये अच्छी अच्छी लड़की लड़की है. And again, rest assured, females assault females as well. Yeah, yeah. Yes. Right? Yeah. Yeah. So हम किसी को तो ये जो है बच्चों में ये शुरू से ही ये चीज, मैं ये नहीं कहती कि नहीं every day you should हाँ, tell them नहीं, about नहीं, it. नहीं. Yeah. But कभी-कभी उनको बैठे बहुत आराम समझा से. के you know maybe कोई revisit टॉपिक this. निकले, कोई निकले, तो उस पे ऊपर ना तो बच्चों को ज्यादा समझ आएगी. कि अब रोज करेंगे तो जाहिर बात है बच्चे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या, what is she trying, they are trying to tell us. But there are days, there are topics and we have a sitting, you know, इसीलिए conversation and communication with your children or with anybody Open. is open communication is the most important thing. Very important. Yeah. And I, being a family doctor, Yeah. I often address this. Up to khair, the guidelines have changed. We don't do physical exams without on children children. so often. Yeah. But I remember whenever a child would come in for a physical exam with the mother or father, we would always talk about this. Okay, have you ever, you know, that this is your personal property, this is your private area, nobody, and if it ever happens, Tell your tell parents. you. So healthcare professional, nurses, doctors, anybody. Uh-huh. So if you ever feel uncomfortable, even parents should tell your children Yeah. that if you're okay, don't want to tell me, Yeah. you can tell your doctor. Yeah. Maybe you have, let's go get it checked. Mhm. Yeah. चलो Yeah. जाके Yeah. चेक करवा लेते हैं. और डॉक्टर अक्सर बच्चों को उनके फैमिली डॉक्टर के साथ एक रिलेशनशिप अगर यंग एज से हो तो बहुत तो अच्छा बहुत है. अच्छा बहुत अच्छा Yeah. होता है. Yeah. So So, you know, right. तो हम अच्छा मैं खाली जो 5 मिनट है हमने जो बच्चों के बारे में बात की, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो गए, व्हाट अबाउट द वर्क प्लेस? यस दैट्स अनदर वन. वर्क प्लेस मे बी ये बहुत, और वर्क प्लेस में हम ज्यादातर जो हमको एनकाउंटर है इज सेक्सुअल हरासमेंट. राइट. Okay. सेक्सुअल हरासमेंट में ये है कि अगेन विमेन मजबूरी से जॉब से दे गेट बुलीड, उनको अपना जॉब नहीं छोड़ना, दे हैव टू वर्क, सो वो कुछ भी सह लेगी. राइट. मेन एंड विमेन या चाहे कुछ कर लें, इट्स ओके. भाई पैसे तो मिल चाहिए ना. पैसे तो चाहिए, हाँ. मैं चुप रहूं. या उसमें इनअप्रोप्रिएट टचिंग है और इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स हैं. Yes, Yeah. yes. वो भी एक तरह का अब्यूज है. Absolutely. Yeah. But nobody has the right to say nobody. So this is our personal space. And this is how, and it doesn't take long. It is not rocket science to realize for someone that this is inappropriate. Yeah. So, I know we have few minutes left. I know this was a very touchy subject we Very sensitive. picked up. And is there anything we both have missed? Or any books people or Anything that like your you kids can want read? to emphasize on it? Like we may have missed something because we have never taken this topic and And talked about it, So there's yes. anything you would like to say which I think maybe we have the missed? only thing I've missed on saying, and I think we have focused on sexual assault, which is occurring now. Yeah. But we didn't talk about people who are adults now. Yeah. And who have experienced sexual abuse or child abuse. And they are adults now, and they're like some corner of their brain. It's okay. Yeah. It's all right. अब उम्र गुजर गई है. It's too late. Yeah. It's never too No, late. it's never too late. Yeah. So there is I would recommend, उसका नाम है CASA. It's called CCASA. I can give you some resources and Yeah. you can put it up on your website. Yeah, sure. That'd be great. And some names. And all you have
to do is call them. Yeah. And they can provide you. Sometimes you just need to talk to somebody Yeah. and justify that this wasn't my fault. It's never your fault. So I think that resource is there. Make use of this resources, and it's free. It's covered through your healthcare, and so in the past, a lot of times this is forgotten, the past trauma, and for adults, this often presents as depression and Anxiety, post-traumatic mental stress illness, disorder. yeah. Post-traumatic ये stress इतना disorder. complicated topic है कि I can talk for hours, Yeah. and we can go, in Yeah, different we directions. can have you some other time, and then we will just focus on that. Focus on that. But Yeah. again, CASA is there if anybody ever wants to get some information or Yeah. get some help, Yeah. or just to talk to somebody, get counseling on this Yeah. for previous sexual trauma. Yeah. They can It's assess there, that. Great, I think that's great. the only thing we didn't touch. Yeah, on. so we can have another session for For that. sure, Yeah, for sure. and then Any that time. is important, very important, Very because important. this child abuse leads to later in life with lot of problems. Lot of Yeah, problems. and they themselves may sexually abuse their children or abuse their children, and domestic violence happens. Absolutely, Yeah. and I didn't even go there. Go there. We didn't domestic go violence, there. because ये This is a इतना big- vast it's a है, big और ये subject, जो yeah. trauma है ये बहुत traumatic होता है बहुत कहने ज्यादा, को तो कोई बात नहीं, Yeah. और फिर इसके consequences. इससे बहुत ज्यादा खराब Like होते हैं. हाँ. children getting pregnant. Yeah. Like I said, we didn't even talk Talk about right that. now. We'll get you Yeah. after. So No, I think we have to get you Yeah. back. Yes. So we'll remember Yeah, to yeah. talk. Now we have started this, that, okay, how to protect yourself. There is awareness, everything. Now we'll get to Yes, that thing, yeah. because I just touched on the subject. yeah. We didn't No, go into we will details. do that. So also. just before we go, to, like during pandemic, जो cases वो अपने बढ़ गए कि कम हो गए? Because everyone is working from home now. Everybody was working from home. So the pandemic, to be honest, we were equally busy. We did see cases. We saw more cases from domestic violence. Unfortunately. Unfortunately, yeah. And that has increased for Yeah, sure. yeah, That yeah, is yeah, for sure. And because the bars and the pubs and were closed. And Yeah. but all still the we were frustrations busy. Yes. were coming out Yeah. at home. Yeah. अक्सर लोग Airbnb rent कर लेते थे और वहाँ parties करते थे. Yeah. And things Jeez, happening and there. the things yeah. happen. And then we didn't touch on human trafficking. Yeah. Oh, yeah. That's another that we see. We should be. We have to call you back. Yeah, we will take one subject at a time, Yeah. and then we cover that. For sure. So for it was sure. great, those people who are listening to us and who are watching us, I hope you have gotten a lot of messages from this topic we chose today, which is very important. तो जैसा कि इन्होंने बताया कि there are 2-3 major topics she's going to talk about, and we will call her again. It's been a great pleasure, and it has increased so much knowledge in a lot of people, and I hope a lot of people have learned from it. And thank you. I can't even express how thankful we are to have you to talk about this, because we normally don't talk about these things, and now people know how important it is to talk about this. Yeah. And basically So, just to create awareness. I Important. have just touched Yeah. On everything, On yeah. everything. Yeah. But ye definitely feel free to ask questions. Yeah. And we Yeah. can go from there. Yeah, sounds Thank good. you so much for having me. Thank you for having me. Thank you. It was very wonderful. much. Thank जी सलमा जी. बस अब जाते जाते यही कहेंगे कि आज का जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, हमने कोशिश की कि आप तक अवेयरनेस पहुंचा सकें. उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा. प्लीज हमको इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हम इस तरह के एपिसोड्स आपके लिए लाते रहें. तो अब हमें इजाजत दीजिए, और हम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इतनी बड़ी हस्ती, इतनी खूबसूरत सिंगर को हम खो चुके हैं. हम उसके बारे में अगले हफ्ते एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो अगले हफ्ते हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा. तो अपना ख्याल रखिए, और जो पेरेंट्स हैं अपने घरों में इन बातों का जरूर चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है.
तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी. हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. Thank you, Shamikara, for all your help today. Really appreciate it. Anita Adnan, thank you so much. Hamida Jamani, Sonia, Nisha Devani, Ramzi, Suleiman Bhai. Then we have Tanveer Bhai just joined. Hello, Tanveer Bhai, thank you so much. Hello, Saman Ali, thank you so much for joining. Sonia and everyone else. Rahim Visram, Gulshan Visram, and Shaban Arif, and there are so many others. So अगर आपने आज का प्रोग्राम मिस करे तो प्लीज यू कैन जो है रिवाइंड करके इसको जरूर सुनना देखना, ये बहुत जरूरी है. एंड इंशाल्लाह हम ये जो है डॉक्टर महजबीन जो है हुसैन को फिर से बुलाएंगे, लाइक वी जस्ट टॉक कि क्या क्या और बातें हो सकती हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. तो ये बहुत जरूरी है कि यू कैन टॉक विथ योर किड्स एंड टॉक विथ योर इन योर फैमिली. ये बहुत जरूरी है कि ये बातें होनी चाहिए जो है विद इन योर इमीडिएट फैमिली. तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम जो है लता मंगेशकर का अभी जैसे जो सलमा जी ने कहा कि शी लेफ्ट अस, तो इंशाल्लाह वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम नेक्स्ट ट्यूसडे फ्रॉम 6 to 7 PM on Salaam, Namaste, Calgary, only on Radio Sursangam 94.7 FM. तो अभी हमारा नेक्स्ट शो होगा तकरीबन 8 बजे शुरू होगा. वो हमारे जो है सुखवीर पाजी यहाँ पे जो है शो करेंगे 8 से 9. तो इंशाल्लाह विल सी यू बैक इन at 8 o'clock Calgary time. Thank you so much. Allah Hafiz, Khuda Hafiz, Sat Sri Akal, and Ya Ali Madad. Awful.